अस्सलामुअलैकुम। आई एम ताहिरा अब्रार, लेक्चर विजुअल इम्पेयरमेंट। जी, आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैनेजमेंट ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन एंड चैप्टर नंबर 5 है। और हमारा जो टॉपिक है वो है प्रीफरेंशियल लुकिंग मेथड प्लस 5.2 स्टाई कार टेस्ट। जी, अब पहले देख लेते हैं कि प्रीफरेंशियल लुकिंग मेथड क्या होता है, टेस्ट क्या होता है, इससे किस तरह से और किसकी जो विजन है वो असेस की जाती है। प्रीफरेंशियल लुकिंग टेस्ट इज़ यूज्ड टू असेस विजुअल एक्विटी इन इन्फेंट्स। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई कि जो प्रीफरेंशियल लुकिंग टेस्ट है वो इन्फेंट्स की और यंग चिल्ड्रन की विजुअल एक्विटी को असेस करता है। ठीक है, who are unable to identify pictures or letters। आमतौर पर वो बच्चे जो कि आइडेंटिफाई नहीं कर सकते लेटर्स को, पिक्चर्स को, उनके लिए ये टेस्ट जो है वो बनाया गया। द चाइल्ड इज़ प्रेजेंटेड विद 2 स्टिमुलस फील्ड्स। इसमें ये होता है कि बच्चे के सामने 2 फील्ड रखे जाते हैं, 2 स्टिमुलस रखे जाते हैं, मतलब मुहित जो है 2 ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं, पिक्चर्स रखी जाती हैं। वन विद स्ट्रिप्स, एक तो जो है जिसमें स्ट्रिप्स होती हैं, एंड द अदर विद अ होमोजेनस ग्रे एरिया ऑफ द सेम एवरेज ल्यूमिनेंस। और जो दूसरा होता है कि सेम एवरेज की ल्यूमिनेंस होती है और उसमें ग्रे एरिया होता है। ठीक है, एज द स्ट्रिप्ड फील्ड। ठीक है, उसमें ग्रे एरिया ज़्यादा होता है। ठीक है, द लोकेशन ऑफ द स्ट्रिप्स इज़ रेंडमली ऑल्टरनेटेड। जो स्ट्रिप्स हैं उनकी लोकेशन को रैंडमली चेंज किया जाता है। टिपिकली इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन विल लुक एट द मोर इंटरेस्टिंग स्ट्रिप्स। टिपिकली जो इन्फेंट्स होते हैं या चिल्ड्रन होते हैं वो आमतौर पर इंटरेस्टिंग स्ट्रिप्स को देखना पसंद करते हैं, इफ़ दे कैन डिटेक्ट देम रादर दैन एट द ब्लैक फील्ड। ठीक है, अब वो ब्लैक फील्ड की बजाय, आप सब जानते हैं, आपके सबके घरों में बच्चे होंगे कि बच्चे जो हैं वो कलरफुल या अट्रैक्टिव चीज़ को देखना पसंद करते हैं बजाय इसके कि सिंपल चीज़ को देखें। तो जो वो ग्रे फील्ड वाला स्टिमुलस है उसको देखने की बजाय वो स्ट्रिप्स वाला जो है उसको देखना पसंद करते हैं। ड्यूरिंग द टेस्ट द चाइल्ड विल सिट ऑन द एडल्ट्स लैप। जो टेस्ट जब हो रहा होता है तो उस वक्त जो बच्चा होता है वो अपने किसी भी रिलेटिव की गोद में उसको बैठा दिया जाता है। फेसिंग फॉरवर्ड, वो सामने की तरफ को देख रहा होता है। कार्ड्स पर जो सामने उसके कार्ड होते हैं, ऑन द कार्ड स्मॉल पी होल इज़ सेंटर्ड। कार्ड पर एक स्मॉल पी होल बना दिया जाता है। ठीक है, बिटवीन द 2 फील्ड्स, इन दोनों फील्ड्स के दरमियान में कार्ड पर एक स्मॉल पी होल बना दिया जाता है। An observer views the child through the p-hole and judges the location of the strips based on the child's head and eye movement। अब ये होता है कि जो ऑब्ज़र्व कर रहा है, जो टेस्ट ले रहा है, वो क्या करता है कि वो इस पी होल के ज़रिए से बच्चे की सारी ऑब्जर्वेशन जो है वो करता है, बच्चे को चेक करता है कि उसकी आई मूवमेंट कैसे हो रही है, उसका हेड मूवमेंट को देखता रहता है और उसकी आई मूवमेंट को। इससे पता चलता है कि वो आई मूवमेंट जो हेड मूवमेंट कर रहा है उससे पता चलता है कि वो जो बच्चा है वो किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, इफ़ द चाइल्ड कैन सी द स्ट्रिप्स, अगर तो बच्चा स्ट्रिप्स को देख लेता है, ही शी विल प्रीफर टू लुक एट देम, तो फिर वो उनको प्रेफर करेगा उनको देखना। तो इस तरह से पता चल जाएगा कि उसकी विजन जो है वो है। इफ़ द चाइल्ड कांट सी देम, अगर बच्चा उनको नहीं देख सकता, द स्ट्रिप्स फील्ड विल लुक द सेम एज द ब्लैक ग्रे फील्ड। तो फिर क्या होगा कि जो स्ट्रिप्स जो हैं, जो द स्ट्रिप्स फील्ड विल लुक द सेम एज द ब्लैक ग्रे फील्ड। अगर बच्चा उनको नहीं देख सकता तो उसको कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा। एंड द चाइल्ड विल नॉट शो अ प्रेफरेंस, अगर उसकी विजन ही नहीं है तो फिर वो क्या प्रेफरेंस दिखाएगा, दोनों उसके लिए बराबर होंगे।
The smallest strip's width for which the observer can consistently identify, एक जो स्ट्रिप जो है सबसे छोटी स्ट्रिप की जो विड्थ होती है जिसके ज़रिए से एक ऑब्जर्वर जो है वो आइडेंटिफाई करता है, कंसिस्टेंटली आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द स्ट्रिप्स की लोकेशन को आइडेंटिफाई करता रहता है मुस्तकिल तौर पर, इज़ कंसिडर टू बी द चाइल्ड्स रेजोल्यूशन थ्रेशोल्ड। इससे पता चलता है कि चाइल्ड की जो विजुअल एक्विटी है वो कितनी है। Preferential looking is something that a baby does when they see something that is very interesting next to something that is not interesting. Preferential looking something is ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें बेबी जो है अगर वो कुछ देख रहा है तो वो इंटरेस्टिंग चीज़ की तरफ देखता है और जो इंटरेस्टिंग नहीं होती उसकी तरफ नहीं देखता। सो दे प्रेफर टू लुक एट समथिंग दैट इज़ इंटरेस्टिंग। तो बच्चे जो हैं वो इंटरेस्टिंग चीज़ की तरफ देखना पसंद करते हैं। Preferential looking test, most commonly used test based upon turning of the head or eyes towards the pattern rather than a uniform homogeneous field. अब preferential looking test जो है वो आमतौर पर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, ये इसकी जो बेस होती है ये यही होती है कि बच्चा जो है वो इंटरेस्टिंग चीज़ की तरफ अपना हेड मूव करता है और आंखें मूव करता है, बजाय इसके कि वो एक ब्लैक और वाइट जो ग्रे फील्ड है उसकी तरफ देखें। Alternating the black and white strips are present strips with progressively narrow, which is then randomly shown next to plain test objects. अब ये जो स्ट्रिप्स होती हैं ना, नैरो स्ट्रिप्स होती हैं, ये बच्चे को दिखाई जाती हैं, पहले रैंडमली दिखाई जाती हैं, ग्रे एरिया भी दिखाया जाता है और ये स्ट्रिप्स भी दिखाई जाती है। चिल्ड्रन विद बेटर विजन आर एबल टू सी फाइनर ग्रेटिंग एंड टर्न टूवर्ड्स इट। अब ये होता है कि बच्चे जो हैं वो स्ट्रिप्स वाला जो है उसको ज़्यादा पसंद करते हैं और जो ग्रे एरिया है उसको पसंद नहीं करते और उसकी तरफ को इंटरेस्ट शो नहीं करते। ड्रॉबैक्स ऑफ प्रीफरेंशियल लुकिंग टेस्ट, तो ड्रॉबैक्स ये होते हैं कि ये करीब की नज़र जो है उसको इतना टेस्ट नहीं करता, दूर की नज़र को टेस्ट करता है। टिपिकली इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस विल लुक एट द मोर इंटरेस्टिंग स्ट्रिप्स, जो बच्चे हैं ख़ासतौर पर मोर इंटरेस्टिंग स्ट्रिप्स को देखते हैं। एंड स्मॉल पीपल इज़ सेंटर्ड बिटवीन द टू फील्ड्स, फॉर ए स्मॉल पी होल इज़ centered between the two fields for observer judges the location of the strips based on the child's head and eye movement, and if the child can see the strips she will prefer to look them. If the child can't see them, the child will not show a preference. A visual acuity determined with this method recording newborn 6 by 240 3 months, 6 by 60 3 months, 36 months, 6 by 6। जो न्यू बॉर्न है उसकी आमतौर पर 240 पे 6, ठीक है, 6 बाय 240 होती है, और जो 3 मंथ्स का है उसकी 6 बाय 60 होती है, और जो 36 मंथ का है उसकी 6 बाय 6 होती है, जो प्रेफरेंशियल लुकिंग मेथड से चेक की गई विजन होती है। प्रेफरेंशियल लुकिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग कार्ड्स, इसमें कार्ड्स भी इन्वॉल्व होते हैं दैट आर ब्लैक, ये ब्लैक हो सकते हैं ऑन वन साइड, एक साइड पर, एंड विद स्ट्रिप्स ऑन द अदर साइड, और दूसरी साइड पर स्ट्रिप्स हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा जी, ऑन द अदर साइड टू अट्रैक्ट द गेज ऑफ इन्फेंट्स टू द स्ट्रिप्स, यानी जो इन्फेंट है उसकी गेज जो है, गेज क्या होती है, उसकी नज़र होती है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए दूसरी साइड पे स्ट्रिप्स लगा दी जाती हैं। इन दिस वे विजन कैपेबिलिटीज़ कैन बी असेस्ड without the use of a typical forced choice preferential looking method. अब यह है कि टिपिकल मेथड की बजाय अब उसको कार्ड दे दिया जाता है और फिर उससे पता चलाया जाता है कि वो किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है। फोर्स प्रिफरेंशियल चॉइस प्रिफरेंशियल लुकिंग मेथड, फोर्स चॉइस प्रिफरेंशियल लुकिंग मेथड जो है द FPL टेक्निक्स वॉज कंसीव्ड बाय डेविड टेलर, ये डेविड टेलर से कंसीव की जाती हैं। दिस टेस्टिंग techniques is based on the observation that infants demonstrate a greater tendency to fix a pattern stimulus than a homogeneous field. They measure
Resolution equity using either a grading target as with the Teller cards for vanishing optotype principle as with the more recently developed Cardiff equity cards. तो इसमें भी यही होता है कि जो बच्चा है वो उन कार्ड्स को ज़्यादा देखना पसंद करता है। ऑब्जर्वेशन की जाती है बच्चे की, डेमोन्स्ट्रेशन जो उसको दी जा रही है कि वो क्या टेंडेंसी उसकी क्या है, वो किन चीज़ों की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है, किन चीज़ों को नहीं इग्नोर कर रहा है। तो फिर इससे पता चलाया जाता है कि बच्चे की जो विज़न है वो मौजूद है कि नहीं है। दूसरा जो टेस्ट है वो स्टाई का टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है यंग चिल्ड्रन के लिए या फिर रिटार्डेड के लिए। ये आमतौर पर बेस्ड होता है आई मूवमेंट पर, एंड इसमें ये होता है कि 10 बॉल्स जो है वो रोल्ड अक्रॉस वेल इल्यूमिनेटिंग कंट्रास्टिंग फ्लोर 3 mm अवे फ्रॉम चाइल्ड। बच्चे से तकरीबन 3 मीटर के फासले पर ये जो हैं कंट्रास्टिंग फ्लोर पर जो बिल्कुल इल्यूमिनेट होता है उस पर डाल दी जाती हैं और परसूड आई मूवमेंट, और फिर आई मूवमेंट को देखा जाता है। उनकी आई मूवमेंट जो है वो इंडिकेट करती है दैट दे आर सीन, कि वो देख रहे हैं। स्टाइक और विजुअल एक्टिविटी टेस्ट जो है उसमें ये होता है OLT इज़ डन एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 to 20 फुट डिस्टेंस। ये आमतौर पर 10 से 20 फुट के फासले से किया जाता है। एंड OTHE मेन चार्ट कंसिस्ट ऑफ पिक्चर्स ऑफ ईटिंग आइटम्स और टॉयज़। ये आमतौर पर टॉयज़ पर मुश्तमिल होता है या फिर ईटिंग आइटम्स की पिक्चर पर मुश्तमिल होता है। OTHE चाइल्ड इज़ गिवन अ की कार्ड, इसको एक की कार्ड दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि वो मैच करे उन पिक्चर्स के साथ जो उसको दिखाई गई हैं इन द मेन चार्ट। मेन चार्ट में जो पिक्चर उसको दिखाई जाती हैं उसको कहा जाता है कार्ड जो है उसके साथ मैच करे। इस तरह भी काफ़ी हद तक जो विज़न है उसका अंदाज़ा लगाया जाता है। फर्स्ट चॉइस प्रिफरेंशियल लुकिंग फर्स्ट डिस्क्राइब बाय फेंट्स। जो फोर्स्ट प्रिफरेंशियल लुकिंग जो मेथड था वो सबसे पहले जो फेंट्स था उसने डिस्क्राइब किया था, और ही फाउंड उसने देखा था कि जो बच्चे होते हैं ना वो प्रिफ़र करते हैं फिक्सेट हाई कंट्रास्ट ब्लड स्ट्रिप्स। जो हाई कंट्रास्ट ब्लड स्ट्रिप्स होती हैं, बोल्ड स्ट्रिप्स, उनको ज़्यादा प्रिफ़र करते हैं देखना रादर दैन होमोजेनस फील्ड ऑफ लाइट। Monocularly done. Teller cards used the range approximately 214 newborn to 660 at 3 months and 6 by 6 and 36 month of age 6 by 6 है। अच्छा जी, प्रोसीजर हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो चाइल्ड है उसको 2 स्टिमुलस दे दिए जाते हैं, एक में स्ट्रिप्स होती हैं और दूसरा जो ग्रे फील्ड होता है, और फिर क्या होता है कि बच्चे को देखा जाता है कि उसकी हेड और आई मूवमेंट जो है वो किस तरफ को जा रही है। जो स्टाइकर विजुअल एक्टिविटी टेस्ट है वो आमतौर पर 10 से 20 फुट के डिस्टेंस से किया जाता है, और इसमें जो है चार्ट वो टॉयज़ और ईटिंग आइटम्स पर मुश्तमिल होते हैं ये। और इसमें ये होता है कि जो स्टाइकर टेस्टिंग प्रोसीजर है ये जिसने इस पे काम किया था उसने कहा कि माई ऑन इन्वेस्टिगेशंस वर बिगिन मोर देन 30 years ago and स्टिल कंटिन्यू। जो शेरिडियन है 1944, 1945, 1948 उसने कहा था कि जो मेरी जो इस पे स्टाइकार पे जो वर्किंग है वो अभी तक जारी है, और ये है कि तकरीबन 3.5 years जो है वो रेजिडेंशियल पोस्ट इन पीडियाट्रिक टीचिंग, उसने रेजिडेंशियल पोस्ट जो है पीडियाट्रिक टीचिंग हॉस्पिटल वहाँ पर रहा, जहाँ उसने एक्सीडिंगली जो है बहुत सारा टाइम जो है वो बहुत सीखा वहाँ पर, और वहाँ पे उसने देखा कि पब्लिक हेल्थ पोस्ट जो है वो हासिल की उसने, और फिर इन रूरल चेशायर एंड वेरी क्विकली डिस्कवर्ड द लिमिटेशंस ऑफ माय प्रीवियस ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। यानी बहुत ज़्यादा काम किया और उसने ये पता लगाया कि जो उसकी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस हैं उसमें अभी बहुत सारी लिमिटेशंस थी। तो वो कहता है कि आई वॉज टोटली अनएबल टू आंसर द क्वेश्चंस पुट टू मी बाय मदर्स एंड टीचर्स एंड हेल्थ विजिटर्स। वो कहता है कि बहुत सारे लोग जो आया करते थे मेरे पास, टीचर्स, मदर्स और हेल्थ विजिटर्स, मैं उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाता था। मोस्ट पर्टिकुलरली आई बिकेम अवेयर ऑफ माई प्रोफाउंड इग्नोरेंस रिगार्डिंग मेंटल रिटार्डेशन।
तो मैं अपनी जो मेंटल रिटार्डेशन के बारे में एक मैंने बहुत बड़ी चीज़ इग्नोर की थी, उसके बारे में मुझे पता चला। विजुअल एंड ऑडिटरी डिसेबिलिटीज़, रिटार्डेशन विजुअल एंड ऑडिटरी डिसेबिलिटीज़ के बारे में एक बहुत बड़ी चीज़ जो मैं इग्नोर कर रहा था, उसके बारे में मुझे पता चला। जी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स थे और पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स थे इन यंग चिल्ड्रन एंड द स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ थी। मतलब ये सारी डिफ़िकल्ट डिसऑर्डर्स जो थे मैं इनको इग्नोर कर रहा था। स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर यंग चिल्ड्रन एंड रिटार्डेड pictures as shown in the main chart by the examiner. STICAR test descriptively rather than in terms of quotients. It is essential that recommended standards of material, distance and method of applications and should be observed or the test will be cease to provide reliable information in the clinical situation. अच्छा जी, STICAR में ये ज़रूरी है कि जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं वो प्रॉपर होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड आप रिकमेंडेशंस हैं, मटेरियल जो है वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए और इसके अलावा जो मेथड एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। इसके अलावा आप इसको एक क्लिनिकल सिचुएशन के अंदर इसको अप्लाई करें और विजन एंड हेयरिंग टेस्ट आर यूजुअली अप्लाइड इन कंजंक्शन विद टेस्ट फॉर मोटर एंड अदर एबिलिटीज़, कि ये टेस्ट भी जो हैं वो साथ होने चाहिए एंड सूटेबल फॉर द पर्टिकुलर चाइल्ड्स एज एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, और ये बच्चे की उम्र और एज और स्टेज के मुताबिक होने चाहिए। In order however to demonstrate their developmental sequence, कि उनके developmental sequence के साथ साथ they are described here in serial form beginning at 6 months and it is more comprehensible, कि ये 6 months से start होता है और फिर it is more comprehensible in describing the vision series to begin with the test designed for 5 to 6 years. सीरीज़ के मुताबिक इसको इस्तेमाल किया जाए, एज के मुताबिक उनकी स्टेज के मुताबिक इसको इस्तेमाल किया जाए कि 6 मंथ्स के लिए कौन सा है, 5 to 6 ईयर्स ओल्ड के लिए कौन सा है, तो वो उनके मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। जो विजन टेस्ट है, व्हेन आई बिगिन माई इन्वेस्टिगेशंस द ओनली अवेलेबल विजन टेस्ट फॉर इलिटरेट चिल्ड्रन वर द ई टेस्ट। जब इसने अपनी जो हैं इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो इसने देखा कि आमतौर पर जो अवेलेबल टेस्ट है बच्चों के लिए वो सिर्फ ई टेस्ट है, लैंडोर्स ब्रोकन रिंग टेस्ट है एंड ग्रेजुएटेड पिक्चर चार्ट है। एंड आई गेव ऑल दीज एन एक्सटेंसिव ट्रायल, और फिर इसने इन सब को ट्रायल किया। द इंस्ट्रक्शंस फॉर द लैंडलॉर्ड्स रिंग प्रूव टू डिफ़िकल्ट, ये बहुत डिफ़िकल्ट था। लैंडलॉर्ड्स रिंग बहुत डिफ़िकल्ट साबित हुआ। पिक्चर्स वर यूजुअली हाईली स्टाइलाइज्ड, इसमें जो पिक्चर्स थी वो हाईली स्टाइलाइज्ड थी। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ नॉट वेरी फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स, और इसमें जो रिप्रेजेंटेशंस थी वो फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स नहीं थे। एंड यूजुअली सो बहुत ज़्यादा क्राउडेड थे, स्पेशली इन लोअर लाइंस, नीचे वाली लाइंस में। और फिर जो बच्चे हैं वो उनको बहुत बिविल्डरिंग फील करते थे, कंफ्यूज होते थे। जो ई टेस्ट है विच एट फर्स्ट साइटेड अपीयर promising and which is still recommended by many ophthalmologists who can never have attempted personally to screen large numbers of 5 years old in ordinary school conditions proved to be unreliable। तो ये इतना रिलायबल नहीं थे, इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस जो थी वो उसने महसूस की। Diagonal positions can't usually be copied at this age, इसमें ये होता है कि डायगनल पोजीशंस जो हैं वो कॉपी नहीं कर सकता बच्चा। लिविंग ओनली द 4 कार्डिनल पोजीशंस, कि सिर्फ 4 कार्डिनल पोजीशंस जो हैं उसको छोड़ के बाकी जो हैं उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। ऑफ दीज अप एंड डाउन आर ओनली रेयरली मिस्टेकन, इसमें अप एंड डाउन जो है उसमें काफ़ी गलती हो जाती है, नहीं कम होती है गलती, जो राइट और लेफ़्ट होती हैं उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। व्हेन द चाइल्ड कॉपीज़ द ई इन रिवर्स, जब उसको ई रिवर्स में दिखाया जाता है, एग्जामिनर डज नॉट नो वेदर द चाइल्ड इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग द टेस्ट, तो जो एग्ज़ामिनर है उसको ये पता नहीं चलता कि या तो बच्चा टेस्ट को नहीं समझ रहा, या वो देख नहीं सही पा रहा, या मिरर राइटिंग है, या अब उसको सही क्लियर नहीं होता है कि बच्चा खेलने के मूड में है नहीं है, या फिर वो उसको कॉपी नहीं कर पा रहे, यानी कन्फ्यूजन्स हैं इन सारे टेस्टों में।
he is just guessing, resolving these possibilities is very time consuming. वो समझ रहा था कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये सारी जो possibilities है, सारे जो टेस्ट, एंड even them does not give information regarding the child's ability to distinguish different shapes. कि बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है डिफरेंट शेप्स को डिस्टिंग्विश करना, विच आई आल्सो विश टू नो. Summary: the origin and clinical application of the Stye-Carr graded balls vision test are briefly described, together with clinical findings from tests applied to over 400 normal babies and children under the age of 2 to 1.5 year, and 850 handicaps children under 12 years of age by retarding ball sizes to Snell, relating ball sizes to Sneller letter equivalents. It has been possible to show that the normal visual acuity of 12 months old infants is at least 3/9 and equivalent to 6/18 and is probably superior to this. शुक्रिया. आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है. उम्मीद है आपको समझ आया होगा. आपसे इजाज़त चाहती हूँ. अल्लाह हाफिज़.